एक शांत रेखा नदी के कुछ ही दूर पर एक सुंदर सा गांव रहता था। गांव काफी शांत और सुंदर भी था। गांव में एक सेठ रहता था जो जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने का काम करता था। उसी सेठ के बेटे, जिसका नाम राजेश था, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था। काफी पैसे महंगे महंगे वस्तु खरीदने के लिए खर्च करता था। वो काफी महंगे बाइक चढ़ता था। उसी सेठ के कामदार में एक गरीब कामदार था जिसका नाम प्रकाश था। वो प्रकाश उसी सेठ कहाँ करीब 2 बरस से काम करता था। फिर भी वो काफी गरीब था। उस गरीब प्रकाश के पास भी एक बेटा था जो दिन में सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए जाता और स्कूल से आने के बाद घर के छोटे मोटे काम करता था। एक दिन जब गरीब मजदूर का बेटा जंगल में लकड़ी लेने के लिए जा रहा था, वो देखता कि सेठ छिपके से एक पुलिस को पैसा दे रहा था और उसने उसी वक्त मनी मन सोचा कि वो उनकी बातचीत सुनने के लिए और करीब जाएगा। तब वो सुनता कि अब आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, आपकी ये मालदार गाड़ी अब शहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपसे यही उम्मीद थी मुझे। ये सब देखकर वो गरीब का बेटा बहुत चकित हो गया, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वहाँ क्या हो रहा। तो वो अपने घर के तरफ निकल आया और जब रात हुई, किसान, उसकी पत्नी और उसका बेटा खाना खाने के लिए लग गए। तब वो बेटा बोलता, पापा पापा, आज मैं जब जंगल से आ रहा था तब मैंने देखा कि शेर जी जंगल पर एक पुलिस वाले को पैसे दे रहे थे और कुछ भी बात भी कर रहे थे, ऐसा क्यों? तब वो पिता कहता, बेटा, सेठ इस गांव के जंगल से लकड़ियां काटकर शहर बेचता है। कुछ लीगल कागजात के लिए पुलिस साहब से बातचीत किए होंगे। ऐसा बोलकर वो सब खाना खाने के लिए लग जाते हैं। पर वो मनी मन सोचता कि सेठ जी कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं। तभी वो उस पुलिस वाले को उन्होंने पैसा दिया। अगली सुबह वो खाना खाकर काम करने के लिए निकल जाते। जब वो जंगल में जाते, वो देखते कि सारे मजदूर काम करने के लिए लग गए हैं। तब वो भी काम करने के लिए लग जाते हैं। उसमें से एक मजदूर कहता, अरे ओ भाई लोगों, आज क्यों सब खुश खुश नजर आ रहे हो? कुछ नई बात है क्या? तब उनमें से एक मजदूर कहता, क्यों रे भाई, तुम भूल गया क्या? आज इस महीने का पैसा मिलने का दिन है। ऐसे ही हंसी मजाक करते करते वो काम करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद उन सब का सेठ जी आते और उनसे कहने लग जाते कि देखो मजदूरों, मैंने शहर लकड़ी बेचने के बाद भी अभी भी पेमेंट नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें आज सैलरी नहीं दे पाऊंगा। तब सारे मजदूर निराश होकर अपने अपने घर की तरफ निकल जाते। ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं, लेकिन उस सेठ कुछ न कुछ बहाना कर कर टार देता। एक दिन वो गरीब मजदूर जाता और कहता, सेठ जी, ओ सेठ जी, कृपया मेरे मजदूरी के पैसे मुझे दीजिए। तब वो सेठ कहता, तुम मेरे घर ऐसे आया मत करो, जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तब वो गरीब लाचार होकर अपनी घर तरफ निकल जाता है। कुछ दिन तक सारे मजदूर काम करने के लिए जाते, लेकिन पैसा ना मिलने की वजह से वो सोचते कि पुलिस के पास जाना चाहिए। वो पुलिस के पास जाते और कहते, साहब साहब, हमारे साथ अन्याय हुआ है, कृपा करके हमें न्याय दिलाइए। तब वो पुलिस वाला बोला, देखिए, आप मत घबराइए, आपके साथ क्या हुआ मुझे विस्तार में बताइए। तब वो मजदूर लोग
शुरू से आखिर तक सब बात उस पुलिस वाले को बता देते हैं। तब वो पुलिस वाला कहता, देखिए ये आपका आपसी मामला है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती, कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। तब वो सब बाहर की तरफ निकल जाते। जब वो घर की तरफ जाने लगते तब वो गरीब मजदूर कहता, रुक जाओ, अब मेरे को सब समझ आ रहा है क्या हुआ है यहाँ। तब उनमें से एक मजदूर कहता, क्या भाई क्या क्या हुआ है, हमें भी तो बता। तब वो कहती, उस समय आगे की बात है, मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि जब वो जंगल में जा रहा था उसने सेठ जी और इस पुलिस वाले को कुछ पैसे लेते देते देखा था। इसका मतलब ये है कि ये पुलिस वाले और हमारे सेठ मिले हुए हैं, हमें यहाँ न्याय नहीं मिलेगी। अगर हमें सच में न्याय चाहिए तो हमें शहर के पुलिस स्टेशन जाना होगा। ऐसा बोलकर वो सारे शहर की तरफ निकल जाते हैं। गांव से काफी दूर होने की वजह से शहर पहुंचते पहुंचते रात से दिन और दिन से रात। जब वो पुलिस स्टेशन पर गए तब उन्होंने अपनी अपनी प्रॉब्लम पुलिस वाले को बता दिया और उसी वक्त वो पुलिस वाले और मजदूर होकर गांव की तरफ निकल गए। जब वो गांव में पहुंच गए तब उस पुलिस ने सेठ और उस पुलिस वाले को पकड़ लिया और जेल में डालने के लिए लेकर चले गए। तब उस पुलिस वाले ने मजदूर से कहा, आप लोग बहुत बहादुर हो, आपकी वजह से इन दोनों को हम पकड़ पाए। मैं सरकार से बोल के आपको कुछ इनाम दिलवाऊंगा और आपके मजदूरी के पैसे मैं कल भिजवा दूंगा। अगर आपको ऐसे ही कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करिए।